चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मंत्रालय में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। बैठक में विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकता है और साथ ही सत्र के दौरान की जाने वाली तमाम घोषणाओं पर भी मंत्रियों के बीच रायशुमारी की जाएगी। इसके अलावा बजट पूर्व मांगों के प्रतिपालन, मौजूदा वित्तीय वर्ष में खर्चों की स्थिति, अनुमानित बजट मांग, विभागों को मिलने वाली राशियां समेत जनहित के करीब आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में धान खरीदी पूर्ण होने पर यथास्थिति की समीक्षा, धान उठाव और मिलिंग की स्थिति की समीक्षा, रबी फसलों का पानी देने का निर्णय की भी समीक्षा प्रभावित है। कर्मचारियों और किसानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ। रूपेश, भूपेश कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, बैठक का एजेंडा? देखिए, 8 फरवरी से 1 महीने का बजट सेशन विधानसभा का शुरू हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें जो कांग्रेस ने घोषणा तमाम बातें की थी, उनको पूर्ण करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। उन घोषणाओं के मद्देनजर इस बैठक में कैबिनेट इसको अप्रूव कर सकती है और खासतौर से बजट प्रस्ताव जो पेश किया जाना है 8 तारीख को, उसको अपनी मंजूरी कैबिनेट इस बैठक में दे सकती है। हालांकि चर्चा ये भी है कि जो 4 कुछ नए जिलों का गठन होना है, जिसकी 2 की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले कर रखी है, एक मरवाही को जिला बनाने की मांग और दूसरा चिरमिरी और मनिंदगढ़ को जिला बनाने की मांग। इसके अलावा सारंगगढ़ भी चर्चाओं में है कि उसे भी जिला बनाया जा सकता है। तो नए जिलों पर ऐलान संभव है, इसकी भी इस सत्र में घोषणा हो सकती है। लेकिन जब ब्रीफिंग होगी तब देखना होगा कि आखिर कौन कौन सी घोषणाओं के बारे में मीडिया को जानकारी दी जाती है। बजट में बजट प्रस्ताव माना ये जा रहा है कि पारित कर दिया जाएगा कैबिनेट के द्वारा आज। जी रूपेश, और साथ ही किसानों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या वो फैसले हो सकते हैं? देखिए, किसानों और कर्मचारियों से बहुत सारे वादे सरकार में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने किए थे, जिन वादों में खासतौर से शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान है कि जो 8 साल की सीमा है उसको हटा करके 2 साल किया जाए और सभी का संविलियन किया जाए। तो वर्ग 3 को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वो टकटकी लगाए सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। इसके अलावा जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो दैनिक भोगी हैं, जो संविदा पर नियुक्त हैं, सरकार ने ये कहा था कि संविदा पर काम लेने की प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों के मद्देनजर जिन जिन घोषणाओं पर, जिन जिन वादों पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, उनको भी इस सत्र में लाया जा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बजट सेशन में 8 से 9 बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का, माफ कीजिएगा, लोकसभा का चुनाव होना है। और एक बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। इसको लेकर के लगातार बिजली विभाग से तमाम प्रपोजल मंगाए गए थे कि कैसे इसको आधा किया जा सकता है। इसको भी इस सेशन में पारित कराना होगा, वरना जाहिर तौर पे कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगेंगे कि उसने अपना वादा नहीं निभाया है और विपक्ष उसे घेरेगी। ये एक बड़ा एजेंडा हो सकता है जिसको सरकार इस सेशन में पारित करे और उस पर भी आज कैबिनेट में अगर वो पारित करना होगा तो कैबिनेट अपनी मुहर लगा देगी। बिल्कुल रूपेश, अगर जिन आधा दर्जन प्रस्तावों को लेकर आप चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे, अगर इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग जाती है और इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, क्योंकि आम चुनाव भी हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं और मौजूदा 1 सीट पर ही कांग्रेस काबिज है और 10 पे भारतीय जनता पार्टी। कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले कुछ सालों में देश की पॉलिटिक्स में आमूलचूल बदलाव आया है। आमूलचूल बदलाव नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की वजह से आया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में
जो काम किया, जिस काम का श्रेय लिया, उन कामों को प्रचारित करके एक छवि उनकी घड़ी है कि वो पुरुष है जिसका फायदा 2014 के चुनाव में हुआ। तो इसके पहले चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात को कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां विकास अच्छा होता है। फिर उनको पीडीएस के लिए रमन सिंह का चेहरा दिखाना पड़ा, कृषि विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाना पड़ा। वैसे ही कांग्रेस अब उस जगह पर है जहां भारतीय जनता पार्टी थी। अब कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विकास हुआ है। इसका एग्जाम्पल है कि पटना में जब रैली हुई तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ थे और वहां पर जो वादे पूरे किए गए उसको बताया जनता को, यानी कि कांग्रेस के प्रति लोगों में फिर से विश्वास पैदा हो, इस बात को सुनिश्चित कांग्रेस की ओर से किया जाए ताकि इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हो। बहुत शुक्रिया रूपेश तमाम जानकारी के लिए।